से है तुम्हारे पास जो क्वेश्चन ये 2010 का है, ये 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको आपकी बार फिर से पूछने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखो एक कार का पार्किंग है, वहाँ 14 पक्तियां हैं। कितना लाइन बना हुआ है? 14 गाड़ी खड़ा है। ठीक है, प्रत्येक पक्ति में 420 कार है। कितना कार? 420 है ना। तो उस ग्राउंड में, उस पार्क में कितना गाड़ी खड़ी हो सकती है, इसको इस तरह से समझो। ठीक, जैसे ये इस तरह से एक गाड़ी खड़ी है, दो गाड़ी खड़ी है, तीन गाड़ी खड़ी है। इस तरह से एक लाइन में 420 को खड़ी है। कै गो गाड़ी खड़ी है? 420 गाड़ी खड़ी है। ठीक है, और टोटल लाइन है 14 को। कै गो? 14 को। एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये चल रहा है, तीसरा लाइन ये चल रहा है, चौथा लाइन ये चल रहा है, और सब में 420 को गाड़ी इसको खड़ी है ना। तो टोटल बता देना है कितना गाड़ी खड़ी है। तो 420 जोड़ जोड़ करके बहुत टाइम लगा दोगे, तो इसका सीधा सीधा एकदम बना लो कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सीधा 420 गुने 14, 420 गुने 14 कर देना है। एक लाइन में 420 कार खड़ी है, तो 14 को लाइन में कितनी कारें खड़ी हो सकती है, ये तुमको यहाँ पर ऐसा गुना करके लिख लेना है। ठीक है, तो 14 देखो, दो अंक का भी गुना तुम लोग एक साथ कर सकते हो। कैसे करोगे? 14 को 0 से करेंगे तो 0, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0। 14 को 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 इस तरह से है ना। तो 28 का 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8। हाथ में कितना बच गया? 2। 14 चौके 56, 14 चौके 56, और 2 हाथ वाला 58। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 58। इतना टोटल गाड़ी खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ठीक है, इतना इजी है। इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया और ये तुम्हारे पास इजी से बन गया। अगला क्वेश्चन देखें। देखो, तीन संख्याओं का गुणनफल 7980। तीन को कौन कौन संख्या से पता नहीं है, तीनों को गुना किया गया, कितना आया? 7980 आया। ठीक है, ओकर में से तीन को संख्या में से दो को संख्या का अगर गुना करते हैं, दो संख्याओं को गुना करते हैं तो 228 होता है। कितना होता है? 228 होता है। तो तीसरी संख्या का वैल्यू कितना होगा? तो इसे निकालने का तरीका यही है कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसको लिखो सबसे शुरू 7980, और इसे भागा दे देना चाहिए हम लोगों को दो संख्याओं का जो गुणनफल है उससे, यानी कि 228। अब तो भागा देना भाई हो गया इस तरह से, है ना। हो गया ना भाई। इसको थोड़ा इजी करते हैं। देखो कैसे इजी करते हैं। 7980 बटे का 228, यही है। इसे ऐसे छोटा छोटा अंक से हम लोग काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। कैसे काटेंगे? देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 8 है, यानी कि सम है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो 2 से विभाजित करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 2 से ऊपर भी पहाड़ा पढ़ना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक ना। 2 3 6, यहाँ पर बचा 1, हुआ 19, है ना। 2 9 18 बचा 1, 2 9 18, 0 का 0। ठीक है, अब अंतिम में इकाई अंक में 0 है, इकाई अंक में 4 है ना। तो 2 से फिर विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चलो 5 दूनी 10, 1 बचा, 7 दूनी 14। इसे भी 2 से काट दो। 2 एकम 2, तुम बहुत आसान कर रही है तुम ध्यान नहीं दे रही, हटर पटर बहुत कर रही तुम। 2 एकम 2, 1 बचा 19 हुआ, 2 9 18, 1 बचा 19 हुआ, 2 9 18, है ना। 1 बचा, 2 बचे 10, 1995। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक में सम नहीं है और इसके इकाई अंक में सम नहीं है, तो 2 से भागा या नहीं लगेगा। 2 से इसे नहीं कर सकते, तो 3 से चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। 3 का नियम हम बताए थे कि सभी अंक को जोड़ दो और देख लो 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। तो 7 और 5 12, कितना होगा? 12। 3 का पहाड़ा है 3 चौके 12। इसका मतलब ये 3 से कटेगा। कितना कटेगा? 3 से। थोड़ा इसको देख लो। 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, कितना आया? 24। 24 3 का पहाड़ा है। इसका मतलब 3 से कटेगा, दोनों 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, ऊपर से उतरेगा 7, 3 9 में 27। ठीक है, इसे भी काटो।
3 छके 18 एक ऊपर से उतरेगा 9, 3 छके 18 एक ऊपर से उतरा 5, 3 पचे 15। ठीक है। अब नीचे आया 19, 19 कोई पहाड़ा नहीं है, केवल 19 का पहाड़ा, 19 एकम 19 है कि नहीं। हाँ। तो सीधे सीधे 19 से इसको भागा देंगे, कितना भागा देंगे 19 से काटना जानते हो तो काटो, और नहीं तो अब इसके स्थान पर तुम बना लो 19 से भागा दे दो 665, कितना, ठीक है। 19 को भागा कितना दे देना है 665, ठीक है। 19 कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें देना है, तो अब 19 का पहाड़ा तो यार तुम लोग ये नहीं हो, ये हो 3 बार जाएगा, 19 दिया 57, कितना बार जाएगा 3 बार, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक एक पैंचा लेगा हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, ऊपर से उतरेगा 5, कितना उतरेगा 5, यहाँ 5 बचा, 5 में 5 गया तो 0। अब 19 का 5 बार जब पढ़ेंगे तो 95 होगा, कितना बार में 95 होगा 5 बार में। तो अब देखो तुम्हारा कौन सा आंसर तुम्हारा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3, ये तुम्हारा क्या हो गया सही हो गया। तो इस टाइप से तुम लोग को क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत